चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों की ना प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की, है ना, तो इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से करिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दी है इस 78। इस एपी की 78 कौन से नंबर की टर्म है? मैं पूछूं आपसे कि 13 कौन से नंबर की टर्म है इस एपी की, तो आप बोलेंगे थर्ड नंबर की टर्म है क्योंकि तीसरे नंबर पे लिखी हुई है। इसी तरीके से ये एपी आगे बढ़ते जाएगी तो कभी ना कभी 78 भी आएगा, तो 78 कौन से नंबर की टर्म होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बस डाटा बदल दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछे कि ये जो टर्म है एपी में कौन से नंबर पे आएगी, तो उस टर्म को nth टर्म मान लें। तो पहली स्टेप क्या है? लेट nth टर्म ऑफ एन एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78 इक्वल्स टू 78। nth टर्म जो एपी की है उसको मैंने 78 मान लिया, ठीक है। nth टर्म मतलब an इक्वल्स टू 78 आपने मान लिया। ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आप एपी में देखें और आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हमने गिवन लिखना भूल गए हैं तो हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। गिवन में आपको एपी में सबसे पहले क्या निकालना रहता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दिया हुआ है? 3। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। फिर निकालना रहता है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी दो टर्म पकड़िए, कोई भी। मैंने स्टार्टिंग की दो टर्म पकड़ी, बाद वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 8 - 3 5 आ गया, ठीक है। ये मुझे क्यों निकालने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में लगेगा। nth टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, a + n - 1d होता है इक्वल्स टू 78। a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 3 दी हुई है, n तो मुझे फाइंड करना है तो n की जगह n ही लिखूंगा, और d मेरा आया है 5 तो मैंने d की जगह 5 रखा इक्वल्स टू 78। इसे सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो n - 1 इक्वल्स टू 5। ये 3 उस साइड गया 78 के पास और माइनस में जाएगा, तो 78 में से 3 जाएंगे तो 75 बचेगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, n - 1, ये 5 नीचे 75 के डिवाइड में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। 5 से 75 5 से जाएगा कितनी बार? 15 टाइम्स। 15 5 जा 75। लेकिन मुझे n की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये -1 उस साइड जाएगा, जैसे ही -1 उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब मुझे ये मालूम चला कि जो 78 है वो 16th नंबर पे आएगा इस एपी में। इस एपी की जो 16th टर्म होगी वो 78 होगी, ठीक है। तो कल को आपसे अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि एपी में ये जो टर्म है वो कौन से नंबर पे आएगी, तो उस टर्म को an मान लें, nth टर्म के सामने बैठा दें। देखो an के सामने मैंने किसको बैठा दिया? 78, और फॉर्मूला लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन से पहले जरा फॉर्मूले देख लेते हैं जो बीच बीच में लगेंगे क्वेश्चनों में, है ना, जिनको आपकी जानकारी है, बस एक बार रिवाइज करना है हमें ताकि हमको आइडिया लग जाए कि हाँ। पहला देखते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? an + n - 1d। an इक्वल्स टू a + n - 1d। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और nth टर्म तो मुझे निकालना ही रहता है। ये पहला फॉर्मूला होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। इस फर्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, है ना। एपी में जो सम का फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट एंड टर्म का होता है, कहीं से भी एपी का सम का नहीं होता, वो स्टार्टिंग से एपी के स्टार्टिंग से सम का फॉर्मूला होता है, मतलब पहली टर्म से ही सम बताएगा, हर कहीं से सम नहीं बताएगा, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी क्या फॉर्मूला है? दो फॉर्मूले होते हैं। पहला है n/2, 2a + n - 1d। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। और दूसरा फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब हमें लास्ट टर्म पता हो। देखो n/2 a + l, ये l क्या है? l है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म एपी की लास्ट टर्म को हम l से नोट करते हैं। तो Sn के दो फॉर्मूले हम अपनी जरूरत के हिसाब से लगाएंगे। जब लास्ट टर्म दी होगी तो हम सेकंड वाला लगाएंगे, और नहीं दी होगी तो हम फर्स्ट वाला लगाएंगे। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि है नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला, n नंबर ऑफ टर्म इन एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड करना है तो जो फॉर्मूला होता है वो n इक्वल्स टू l - a/d + 1 होता है। L मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिए, उसको डिवाइड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस से, जो आंसर आ जाएगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ टर्म होंगी उस एपी में, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, जो कि हमें मालूम है लेकिन फिर भी देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस कर दो। मतलब कोई भी दो टर्म पकड़िए, बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें जरूरत पे काम आने वाले हैं, इसलिए आप इनको, है ना, रिवाइज कर लेना। चलो अब आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, इसीलिए बताया ताकि आपको याद हो, है ना। चलो, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, लेकिन हम एक ही करेंगे, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट, नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म को एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ये फॉर्मूला होता है। ये प्लस का 1 ना यहाँ अलग है, मतलब इस ये पूरा डाटा सॉल्व होने के बाद प्लस 1 करिएगा, है ना। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लास्ट टर्म बताइए तो आप बोलेंगे 205, ठीक है, माइनस ए मतलब फर्स्ट टर्म है 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताइए तो आप बोलेंगे भैया कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 6। याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना बाद वाली में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, पहले में से अगर बाद को कर दिया तो माइनस का फर्क आ जाएगा और वो कॉमन डिफरेंस गलत कहलाएगा, ठीक है। हमेशा बाद में से पहले वाली को, कोई भी दो टर्म पकड़ लीजिए एपी की कहीं की भी, बस बाद में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्लस 1 बाद में थोड़ा दूर लिख दिया करें ताकि गलती होने के चांस ही ना हो। 205 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198 आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 6 प्लस का 1। यहाँ पे कभी एलसीएम नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे क्योंकि ये हमेशा कटेगा, है ना, हमेशा कैंसिल आउट होगा। 6 से काटिए, 6 3 जा 18, फिर 1 बचा और फिर 6 3 जा 18, तो 33 आंसर, मतलब आंसर नहीं इसका 33। फिर 33 में 1 ऐड कर दीजिए तो 34 हो गया, क्योंकि 1 एंड में ऐड करना है। तो आपने देखा कि इस टर्म में जो इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है, 34। कैसे निकाला, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। ये प्लस 1 में याद रखिएगा एंड में ऐड करते हैं हमेशा, कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे इन क्वेश्चनों में, बहुत लंबा पड़ जाता है, आ जाएगा आंसर सेम ही आएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो पहले ये पूरा सॉल्व करें फिर ऐड करें। आप बोलेंगे भैया अगर ये कभी नहीं कटा तो, है ना, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ तो आपने पक्का कोई कैलकुलेशन में गलती करी होगी, वो क्वेश्चन ऐसा ही देंगे कि हमेशा कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था, है ना, मैं करा नहीं रहा लेकिन मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ क्योंकि आपको अगर देखना है तो। आप बोलेंगे कि भैया 205 इस एपी में 7 से स्टार्ट हो रही है और 205 तक जा रही है। अगर मुझे इस 205 की पोजीशन पता चल जाए कि इस पोजीशन 205 कौन सी पोजीशन पे बैठा है, मैंने बोला अगर ये 205 20 पोजीशन पे बैठा है ना, तो इस एपी में कितनी टर्म होंगी, 20। क्यों, क्योंकि 205 लास्ट टर्म है और उसकी पोजीशन है 20, तो इसका मतलब है इस एपी में 20 टर्म होंगी, ठीक है। तो मुझे 205 की पोजीशन पता करना है। और अब भी पिछला क्वेश्चन मेरा इसी पे था, इसी मतलब कहानी पे बेस्ड था कि हमें किसी एपी की पोजीशन पता करना है। अगर किसी एपी में किसी बंदे की पोजीशन पता करना है, जैसे 205 कौन से नंबर पे बैठा है, तो उसको nth टर्म के सामने बिठा दो। तो मैंने an के सामने किसको बिठा दिया, 205। आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करा था, हमसे पूछा गया था कि 78 इस एपी की कौन सी टर्म है, तो हमने उसको an के सामने बैठा दिया था। तो इस बार हमको ये पता करना है कि 205 इस एपी की कौन सी टर्म है, तो मैंने an के सामने 20 को फॉर्म बैठा दिया। सॉल्व करें तो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 205, सही है। a की वैल्यू बोले तो आप बोलेंगे 7 प्लस n तो मुझे निकालना है, d की वैल्यू बोले तो आप बोलेंगे कितना आया था, 6 आया था, इक्वल टू 205, ठीक है। 7 उस साइड गया, माइनस में जाएगा तो कितना हो गया, 198। फिर 198 यहाँ से 6 से 198 कितने टाइम्स चला गया, 33 टाइम्स। अब ये -1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 34। ये आपका आंसर आ गया। देखिए 34 भी यहाँ आई थी, यहाँ से भी वही आई। तो ये दो मेथड है ना, आपको जौन सा अच्छा लगे। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो फॉर्मूला है वो इसी से बना हुआ है, इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। इससे अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो वही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप हमेशा नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला याद रखिए, है ना, आपको भविष्य में भी काम आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। ये एक एपी दी हुई है 18, क्या लिखी हुई है एपी, 18, 8, 5 और 2, ये एक एपी है। आपसे पूछा है कि जो -150 है इस एपी की ही टर्म है कि नहीं। मतलब देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है नंबर, क्या -150 इस एपी में आएगा, बस इतना पता करना है। तो कैसे पता करें, तो पहले तो आप ऐसा सोचो क्या ना, हम मान ले -150 की मुझे पोजीशन पता करना है, ठीक है, और n की वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं। -150 की पोजीशन कैसे पता करेंगे, हमने उसको किसके सामने बैठा देते हैं। अगर हमें किसी बंदे की पोजीशन पता करना हो एपी में तो an के सामने, तो लेट an इक्वल्स टू -150 बैठा दिया। क्यों, क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन पता करनी है ना। मैंने मान लिया कि ये -150 इसी एपी में आएगा,
है ना, -150 इसी AP में आएगा, मैंने मान लिया। तो उसकी पोजीशन पता करने के लिए उसको किसके सामने बिठा दो, AN के सामने। अब फॉर्मूला लगाइए, A + n-1D इक्वल्स टू -150। A की वैल्यू आपको मालूम है 18 है, n तो मुझे फाइंड करना है, और D मेरा कितना आएगा, D देखिए कोई भी दो टर्म पकड़िए लगातार, मैंने ये दोनों टर्म पकड़ ली 5 और 2, बाद में कौन लिखा है 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए तो आप बोलेंगे -3, तो D आ गया आपका -3, ये D आ गया -3 इक्वल्स टू -150। ठीक है, पहले 18 उस साइड जाएगा, तो 18 उस साइड गया, 18 उस साइड गया तो माइनस में जाएगा, है ना, तो माइनस का 150 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 168, है ना, ये हो गया माइनस का 168। तो अब ये -3 जाएगा, -3 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में जाएगा, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 168 अपॉन माइनस का 3। इसको सॉल्व करिए तो आप बोलेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना, 3 5 जा 15 हो गया और 3 6 जा 18 हो गया। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आंसर मत बोलिएगा, याद रखिए गलती हो जाती है एक सबसे कि हम ये -1 को ले जाना भूल जाते हैं, हम बोल देते हैं यही हमारा आंसर आ गया। अब n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू के लिए -1 को उस साइड पहुँचाना पड़ेगा, तो वो प्लस में जाएगा, तो 56 प्लस का 1, तो आंसर आ गया n की वैल्यू 57। तो आपने देखा कि जो n की वैल्यू 57 आई, इसका मतलब है जो 57th टर्म होगी इस AP की वो -150 होगी। तो -150 क्या है, -150 इज 57th टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की 57th टर्म है, मतलब A57 अगर आप कभी निकालेंगे इस AP का तो माइनस का 150 आएगा। तो उन्होंने तो मुझे चेक करने का बोला था, तो चेक कैसे करना था, देखो आंसर आया तो मतलब चेक है, क्या ना भैया हमें कैसे पता चलेगा कि इस AP की टर्म नहीं है, तो मैं बोलूँगा आंसर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में अगर आंसर आ गया तो आप बोलेंगे कि ये -150 इस AP की टर्म नहीं है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 57 आई है, सपोज करिए ये n की वैल्यू आई होती है आपकी 57/2, फिर आप क्या करते, आप बोलते कि भैया इस AP की जो 57/2 टर्म होगी वो -150 है। अब आप जरा सोचें 57/2 का मतलब क्या हुआ, 57/2 का मतलब हुआ 2 से डिवाइड करें जरा, 2 है ना, और फिर यहाँ पे आ गया कैरी 8.5, 28.5, तो 28.5 कौन सी टर्म होती है, टर्म तो नंबर में होती है, नेचुरल नंबर में। मैं बोलूँ कि एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ये मेरा फ्रेंड बैठा है, फोर्थ नंबर पे मेरा ये फ्रेंड बैठा है, फर्स्ट नंबर पे मैं बैठा हूँ, मैं बोलूँगा ऐसा बोल सकता हूँ क्या 3.5 पोजीशन पे ये बंदा बैठा है। 3.5 पोजीशन क्या होती है, पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में बताई जाती है, जैसे काउंटिंग, पोजीशन मतलब काउंटिंग हमेशा नंबर में की जाती है, 1 2 3, 1.5 कोई काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, तो कल को अगर आंसर अगर आपका नेचुरल नंबर नहीं आया होता तो आप बोल देते कि ये जो -150 है इस AP की टर्म नहीं है, हालांकि इसमें तो आ गया नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने बोला कि हाँ -150 इस AP की टर्म है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर नहीं आया, ये फ्रैक्शन में आंसर आ जाए, कभी भी ये n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो मना कर देना। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जो हम n रहता है वो नेचुरल नंबर रहता है, हम काउंटिंग हमेशा नंबर में करते हैं, है ना, डेसिमल में काउंटिंग नहीं होती, और डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो डेसिमल आता है, तो आपको समझ में आ गया। चलो आप देख रहे हैं तीनों क्वेश्चन एक ही कहानी पे बेस्ड थे, अगर आप उनको लिंक करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करेंगे, आपको 2 टर्म दे देंगे AP की, ठीक है, 2 टर्म AP की दे देंगे और फिर आपसे AP बनाने को बोलेंगे या AP की कोई सी भी टर्म निकालने को बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लीजिए, इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका है कि गिवन लिखिए। गिवन में आपको मालूम है कि 11th टर्म दी हुई है, तो 11th टर्म मतलब A11, मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही लिखेंगे, कितने दी हुई है 38। अब 11 टर्म का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे A प्लस का 10D, ऐसे ही लिखते हैं हम A प्लस का 10D। कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ 11 है तो A तो लिखिए ही, है ना, और एक कम कर दीजिए, 11 में से एक कम करा तो 10 और D लगा दीजिए। कैसे बना ये फॉर्मूला, तो A जो ये वाला जो फॉर्मूला होता है AN वाला, A प्लस n-1D, इसमें n की जगह 11 रख देंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन लोग इतना बार बार क्यों रखें जब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसको, है ना, हमें शॉर्ट ट्रिक पता है। चलिए इसको हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले, पहली इक्वेशन को। फिर क्या दिया हुआ है, 16 टर्म्स दी हुई है, 16 टर्म्स दी हुई है 73। 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भैया, A प्लस का 15D, एक कम करा, ये आ गया 73, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए और डी की वैल्यू निकालना है, और हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, 2 वेरिएबल वाला। देखिए 2 वेरिएबल है ए और डी, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करूं भैया? अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों में ए का कोफिशिएंट तो सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, यही करते थे हम एलिमिनेशन मेथड में। तो अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए, ए प्लस का 15d इक्वल्स टू 73, फिर है ए प्लस का 10d इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब नीचे वालों के साइन चेंज कर दो, गए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 15 माइनस 10 हो गया 5d। 73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 बचेगा और 6 में से यहाँ 3 बचेगा, और 5 से 35 को कैंसिल कर दीजिए, 5 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे डी की वैल्यू 5 आ गई। ए की वैल्यू कैसे निकालें? तो ये ए की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी में भी जिसमें आपकी इच्छा। मैं बोलता हूँ फर्स्ट में कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? ए प्लस 10d, तो ए तो ठीक है, प्लस 10 भी ठीक है, डी की जगह मैंने 5 रख दिया, इक्वल्स टू में 38 लिखा हुआ है, ये 38 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ये हुआ है 50 उस साइड माइनस में चला गया तो आ गया माइनस का 12 आपका आंसर। तो आपका ए भी आ गया, डी भी आ गया। अगर आपका ए और डी आ गया तो फिर आपकी एपी बन गई, और एपी बन गई मतलब आपको एपी में ना ए और डी मिल जाना तो फिर पूरी कहानी खत्म हो जाती। फिर आपसे कोई भी कुछ भी कैसा भी सवाल पूछ ले सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए अब आपको एपी बन गई है, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म कैसे होगी? तो आप बोलेंगे A31, यही निकालना है। फॉर्मूला बनेगा ए प्लस का 30d। चलिए ठीक है, ए क्या है? ए है माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 30, और डी कितना है हमारा? 5 आया था। पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 150, और 150 में से 12 जाएंगे तो 138 बचना चाहिए। तो आपकी 31st टर्म इस एपी की जो आ गई है वो 138 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 2 टर्म दे देंगे तो 2 टर्म से 2 इक्वेशन बनेंगी, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ए और डी निकालना है। फिर आपसे अगर या तो एपी बनाने का बोलेंगे या कोई भी टर्म पूछ लेंगे। अगर आपसे एपी बनाने का बोलते तो भी आप बना लेते। एपी कैसे बनती? -12 है ना। एपी क्या बनती है हमारी? एपी बन जाती, पहली टर्म हो जाती -12, फिर दूसरी टर्म क्या हो जाती है? उसमें डी ऐड कर दो, तो -12 में डी ऐड करते मतलब 5 ऐड करते तो -7, फिर 5 ऐड कर दो तो -2, ये हमारी एपी बन गई, है ना। ये इसका नेक्स्ट वर्जन है, अगर क्वेश्चन में कभी एपी भी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बहुत ही आईएमपी सवाल है ना, क्लास 11th में भी आता है ये सवाल, है ना। इस कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो जाते, 7 से डिवाइड हो जाते हैं? तो सबसे पहले कहानी है कि पहला 3 डिजिट नंबर बताना है, हमें पता करना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। आपके दिमाग में आएगा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है। तो अब मैं एक तरीका बता देता हूँ सोचने में, क्या ना, फिर आप सोचोगे यार 100 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, फिर 10 नहीं होगा, फिर 101 पे जाएंगे, फिर 102 पे जाएंगे, ऐसा ना कहानी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती। तो एक तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। और ये 7 में नहीं, सभी नंबरों में लगेगा। मैं याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक टाइप करा रहा हूँ। कल को यही क्वेश्चन आएगा, बस 7 की जगह यहाँ पे 13 लिख देंगे, 7 की जगह 12 लिख देंगे। तो इसका मतलब है अगर आपने 7 वाला करा है और सीखा है तो आप 12 वाला, 13 वाला, 15 वाला सब कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन की तरह मत लेना, आप एक तरीके से टाइप कर रहे हैं कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है। चलिए तो क्या है भैया वो तरीका? तो मैं बोलूँगा बताइए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो आप बोलेंगे 3 डिजिट नंबर होते हैं, यहाँ से लिखता हूँ, है ना। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं किस, कहाँ से? 100 से। तो मैंने बोला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है 100। 100 को डिवाइड करिए 7 से, करते हैं 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करा 3 आ गया 0, 7 4 जा 70, 28, 30, ये 28, सब्ट्रैक्ट करा रिमाइंडर आ गया 2। अब मुझे ये आगे ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ कि नहीं 100? तो आप बोलेंगे नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर कभी रिमाइंडर 0 ना आया तो हम बोल देते हैं कि जो नंबर है वो 7 से, मतलब 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, जो कि 100 है। 100 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगर मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए होता तो मैं क्या करूं बताइए, आप सोचिए। अगर मुझे यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे हमें कोई भी नंबर मिल जाए जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे 2 से पहले कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है? तो मैंने बोला 0।
और 2 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो आप बोलेंगे 2 के बाद है आपका 7। सही है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो कहानी खत्म ही हो जाती। अगर यहाँ 2 की जगह 7 आ जाता तो मैं एक और बार डिवाइड कर देता, 7 बन जाए 7 और मेरा आंसर आ जाता। क्लियर। अब मैं इस 2 को 0 बनाऊंगा या 7 बनाऊंगा। अगर मैं बोलूं कि आप बोलोगे भैया मैं तो 0 बनाता हूं, तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे -2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 0 बनेगा। लेकिन अगर आपने यहां चेंज करा तो मेन क्वेश्चन में भी चेंज होगा 100 में, तो 100 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 आएगा। और 98 7 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर है, तो हमारी कहानी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं मना कर दूंगा कि भैया मैं 0 नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 0 बनाने के लिए -2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, और 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 198 बन रहा है, और वो 2 डिजिट नंबर है, जबकि मुझे तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। फिर क्या करूं, क्या ना 7 बनाते हैं, तो 2 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ +5 करा तो मेन क्वेश्चन में +5 करूंगा, तो ये आ जाएगा 105। और आप चेक कर लीजिए 105 7 से डिवाइड होता है, और पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। कैसे पता पहला 3 डिजिट नंबर है? क्योंकि मैंने सबसे पहला 3 डिजिट नंबर से निकाला है, हर कहीं से नहीं निकाला, पहला 3 डिजिट नंबर से निकाला है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर जो रिमाइंडर बच जाए उसके 2 केस बनाइए, एक उससे पहले वाला नंबर लीजिए जो 7 से डिवाइड हो रहा है, एक बाद वाला नंबर लीजिए जो 7 से डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या चेंज करें कि 0 आ जाए तो क्या ना -2 करना पड़ेगा, वही वहाँ ऊपर करिए। इसमें क्या चेंज करें, +5 करना पड़ेगा, वही ऊपर करिए। तो आप देखेंगे कि एक बार 2 डिजिट का नंबर बनेगा, एक बार 3 डिजिट का नंबर बनेगा, दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा 98 को, क्योंकि मेरी कहानी में 3 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने 105 लिया, तो मुझे पता चल गया कि जो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है वो 105 है ना। सेकंड, हाँ आप बोलो भैया अगर मुझे पहले से ही मालूम होता, इतनी कहानी नहीं रचनी होती, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पहले से पता है तो इतना टाइम खराब ही मत करो, डायरेक्ट 105 लिख दो। क्या ना सेकंड नंबर कैसे पता करूंगा, जो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं बोलूंगा 7 ऐड कर दो। अगर कोई नंबर एक बार डिवाइड हो रहा है तो उसका जो अगला नंबर होगा जो उस नंबर से डिवाइड होगा, वो उस नंबर में वही नंबर ऐड करने पर मिलेगा। जैसे 8 है, तो मैंने बोला अगला नंबर बताइए जो 8 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 8 में ऐड कर दो, 16 हो गया अगला नंबर, तो आप बोलेंगे फिर 8 ऐड कर दो, 24 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तो पहला नंबर मिल गया 105, तो अगला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कब मिलेगा, जब मैं 105 में 7 ऐड कर दूंगा, 112, फिर 7 ऐड कर दो 119, ऐसे कहानी चलते जाएगी। सही है। अब आप बोलोगे हाउ मैनी हमें तो 3 डिजिट नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे लास्ट डिजिट भी चाहिए, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो कैसे पता करें, फिर से यही कहानी, यही करेंगे। अब जब मुझे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए था तब मैंने स्टार्टिंग का 100 से स्टार्टिंग करा, क्योंकि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। जब मुझे लास्ट का 3 डिजिट नंबर चाहिए रहेगा ना, तो मैं लास्ट 3 डिजिट नंबर देखूंगा, तो आप बोलोगे 999 होता है, तो मैं बोलूँगा 7 से डिवाइड कर दो, 7 बन जा, रिमाइंडर कितना आ गया 29, मतलब 2 और फिर 9 आ गया, 7 4 जा 28, जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, फिर 7 से डिवाइड करा तो 7 2 जा 14 है ना, सब्ट्रैक्ट करा आ गया 5। फिर आपको 2 केस बनाने हैं, यहाँ 5 नहीं, मुझे 7 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, तो आप बोलेंगे 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 2 हैं, 5 से पहले 0 है और 5 के बाद 7 है। मैंने बोला अगर 0 और 7 है, तो अगर मुझे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 0 बनाने के लिए आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा, तो इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 994, और 994 3 डिजिट नंबर होता है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन मैं दूसरा केस भी बता देता हूँ आपको, अगर 5 को आप 7 बनाते तो 2 ऐड करना पड़ता, अगर आप यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कितना 1002 001 1001, ये 7 से डिवाइड होता है। लेकिन ये तो 4 डिजिट नंबर है, जबकि मेरी कहानी में तो 3 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब है कि इसको मना कर दूंगा कि भाई आप 7 से डिवाइड होते हो लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं हो, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, और 994 को मैं ले लूँगा, तो इसका मतलब है जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो 994 होगा। बस अगर आपने ये बना ली ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी को बनाने में टाइम लगता है। ये तरीके क्यों सिखाए है ना, ये तरीके क्यों सिखाए, क्योंकि इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं दुनिया का, इस टाइप का। अगर नहीं बताता तो आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड भी है। कैसे,
सबसे पहले 100 को चेक करिए, 3 डिजिट नंबर बोला ना तो सबसे पहले 100 को चेक करिए, 100 7 से डिवाइड नहीं होता। फिर 101 को करिए, फिर 102 को करिए, फिर 103 को करिए, फिर 104 और फिर 105 को करेंगे। जैसे ही आप 105 को करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 105 लिख दो। फिर इसके बाद 7 ऐड करते जाओ। फिर लास्ट का नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। उसको 7 से डिवाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं, हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, नहीं हो रहा तो फिर उससे पीछे जाओ, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 998, फिर 996 जाओगे, ऐसे चलते जाओगे। जैसे 994 पे आओगे आपको पता चलेगा फिर डिवाइड हो गया कंप्लीटली, तो हम 994 लिख देंगे। ये दूसरा मेथड है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 105 100 के 4 नंबर बाद आया, मतलब आपको 5 बार डिवाइड करना पड़ा। सोचो ये 105 ना आके 115 पे 7 से 115 डिवाइड हो रहा होता तो आपको हिट एंड ट्रायल में कितना टाइम लग जाता, जबकि इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगा। आपको लगा होगा वो तो मैंने आपको समझाया है, जब आप घर पे करेंगे तो आप 2 मिनट में कर लेंगे। आपको देख के पता चलेगा रिमाइंडर 2 आया है तो 0 बनाऊंगा या 7 बनाऊंगा, 0 बनाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट करा, 7 बनाने के लिए 5 ऐड कर दूंगा। लेकिन भाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो मैं ऐड करूंगा, है ना। ये सब काम रफ में होंगे, ये वाला ये सब काम रफ में होंगे, फेयर में नहीं करना। फेयर में तो आपको बस ये करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड एपी, अब हमें ए मालूम है कितना है 105, डी मालूम है 7 है, लास्ट टर्म मालूम है 994 है। मुझे क्या निकालना है, मुझे हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर पता करने थे। ये एपी है, यही 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब मुझे इनको काउंट करना है, इसका मतलब है कि ए से पी में ये पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म लिखी हुई है। और नंबर ऑफ टर्म का मेरे पास फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन डिफरेंस डिवाइड करो और 1 ऐड कर दो। चलो करो भाई, 994 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है 105, कॉमन डिफरेंस है 7, क्या कर दिया कॉमन डिफरेंस है 7 और 1 मैंने ऐड कर दिया। जरा सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। जरा जल्दी कराइए, 14 में से 5 गया तो मेरे हिसाब से 9 आ गया, यहाँ 8 हो गया तो ये 8 हो गया, है ना, और 9 में से बन गया ये 8 हो गया, ये आ गया 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा, कैरी आ गया 1, 18, 7 2 14, 4 और 7 7 9, मतलब 127 टर्म्स हैं इस एपी में। इसका मतलब है कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो 127 है ना, 127। इसी 7 की जगह कभी बार वो 3 दे देंगे, 12 दे देंगे, जो भी दे देंगे, पैटर्न यही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में भी काम आता है, इसलिए बहुत चांस रहते हैं इसके आने के। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी की हमें जो फॉर्मूला होता है ना, मैं बोलूँ 20 टर्म बताइए, तो आप बोलेगे भैया 20 टर्म्स का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, an = a + n - 1d, है ना, और n की जगह 20 रख देंगे क्योंकि आपने 20 टर्म पूछा है। मैंने बोला ये जो फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग से होता है, स्टार्टिंग से, ये इनने पूछा है लास्ट से ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग से काम करता है। तो कहना कैसे निकालें, तो मैं बोलूँगा सबसे आसान तरीका, हालांकि एक इसका फॉर्मूला भी है लेकिन मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। कभी भी आपको अगर लास्ट से एपी की टर्म निकालनी हो, है ना, कि लास्ट से 20 टर्म कब पड़ेगी या सेकंड टर्म कब पड़ेगी, तो कैसे निकालें, क्योंकि वो फॉर्मूला तो काम नहीं करने वाला। तो मैं बोलूँगा इस एपी को पलट दो, है ना, पलट दो, रिवर्स द एपी, है ना। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो 253 सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, है ना, और फिर 13 और 8 और 3 लास्ट में पहुंच जाएगा क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया है ना, पूरी एपी को रिवर्स कर दिए। इससे क्या हुआ, आपने एक बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि फॉर्मूला तो भैया यहाँ से, लेकिन मुझे लगाना यहाँ से, तो मैं एपी को पलट दे रहा हूँ। अब मेरा वो वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, an वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से लगता है, और देखो मैं स्टार्टिंग से ही लगा रहा हूँ, मैंने तो एपी को पलट दिया ना। अगर एपी को आपने पलट दिया जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, और अगर आपको यहाँ, और आपको कहाँ से फॉर्मूला कहाँ से चेक करना था, यहाँ से, तो अब यहाँ से चेक कर रहे हैं आप, और अगर आप स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। सही है ना। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप एपी को पलट दें अगर कभी आपसे लास्ट से टर्म पूछी हुई है। तो चलो जल्दी जल्दी बताइए, है ना, ए बताइए, तो आप बोलेंगे a 253 है, n तो मुझे निकालना है, नहीं n नहीं निकालना है, n की वैल्यू तो मुझे d है 20, तो 20 - 1, और d कितना है ना, n की जगह यहाँ भी 20 रख दीजिए। आप बोलेंगे d कितना है, तो d कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 टर्म पकड़िए एपी की, मैंने ये दोनों टर्म पकड़ ली।
बाद वाली में से पहली वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 - 8 तो आ गया -5। याद रखिएगा गलती होने के चांस। इस एपी में से डी निकालोगे तो देखो डी कितना आएगा यहाँ से 5, जबकि इस एपी में से कितना आ रहा है -5, और हमारी असली एपी कौन सी है ये, क्योंकि हमने रिवर्स कर दी है, इसका डी निकालना है। तो आप रिवर्स कर देते हैं ना तो कोई चेंज नहीं आता, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में चेंज आता है। कॉमन डिफरेंस में तो सिर्फ साइन का फर्क आता है ना, और फर्स्ट टर्म बदल जाती है बस। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया 253 है ना, ये हो गया 19, ये हो गया -5, ये हो गया 253, ये हो गया -95। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका है ना 820। मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 14 में से 9 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 158 आ गया, हाँ 158 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी इज 158। क्या करा आपने, रिवर्स द एपी। सबसे अच्छा और यूनिक मेथड है ये। आप बोलोगे भैया आप बोल रहे थे ना एक फॉर्मूला भी काम आता है ना, तो मैंने बोला फॉर्मूला भी बता देता हूँ भाई आपको, है ना। फॉर्मूला ये होता है आपका an = L - n - 1d, L - n - 1d, अच्छे से लिख दो, L - n - 1d। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। जो क्वेश्चन है आपका उसमें आप वैल्यू पुट करें तो L लास्ट टर्म कितनी है, आप बोलेंगे 253, यही है लास्ट टर्म आपकी, माइनस का नंबर ऑफ कौन सी टर्म निकालना है 20, तो 20 - 1, और D कितना है, तो आप बोलेंगे D है 5। देखो 5 है ना, D 8 - 3 5। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 253 माइनस ये 19 × 5 95 हो गया। क्या वही नहीं लिखा 253 - 95, देखो यहाँ भी वही है, तो आंसर भी वही आएगा 158। ये फॉर्मूला है। लेकिन मैंने ये पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए क्योंकि ये कितने फॉर्मूले याद करके जाओगे भाई एग्जाम में, और कब तक याद करोगे, 11th में तो ये फॉर्मूला याद नहीं हो पाएगा आपको। आप कॉन्सेप्ट देखो ना कि यार एपी को पलट दी, कितना अच्छा तरीका सोचा जिसने भी सोचा है, ये बनाया है कि यार लास्ट से टर्म पूछिए तो एक काम करो, हमारे पास तो फॉर्मूला स्टार्टिंग है तो हम एपी को ही पलट दे रहे हैं, तो अगर एपी को पलट दोगे तो जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ गया, और हम स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास तो स्टार्टिंग से फॉर्मूला है। सही है, चलो अगला। अब आपको ना सम के आते हैं, है ना, एस आ गया, एस मतलब सम का फॉर्मूला आ गया। अभी तक अपन nth टर्म का कर रहे थे, मतलब ये 5.2 के क्वेश्चन थे, अब हम 5.3 पे आ गए हैं। क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A और SN निकालना है। इन क्वेश्चनों का सबसे अच्छा तरीका करने का ये होता है कि जो जो दिया हुआ है पहले तो वो लिखें। A12 दिया हुआ है 37 और D दिया हुआ है 3। ठीक है, जो फाइंड करना है उस पर ध्यान रखें, इनमें का हमें सबका यूज करना है। अब देखो इसमें किस किस चीज का फॉर्मूला होता है, याद रखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ करने का, जो गिवन दिया है उसमें देखें किस चीज़ का फॉर्मूला। कहना डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कहना A12 का होता है। क्या होता है भाई, तो कहना भैया A+ का 11D है ना, A+ 11D लिख सकते हैं A12 को। D तो मुझे मालूम है कितना है 3, तो 11 × 3 33 हो गया, 37 हो गया। 33 उस साइड चला गया तो A की वैल्यू भैया 4 आ गई, और D मुझे दिया हुआ था, इसका मतलब मेरी AP बन गई, तो AP बना ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि AP बन जाएगा तो फिर मेरा सब कुछ काम कहानी बन जाएगी। AP क्या बनी, फर्स्ट टर्म लिखें, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं, तो D ऐड करते जाएंगे, 7 10 13, ये AP बन गई। तो आपसे क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म A, तो आपका पहला आंसर आ गया A = 4, पहला आंसर। सेकंड नंबर पर पूछा S12। S12 का मतलब क्या होता है, S12 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन AP। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगा देता हूँ। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। n की जगह मुझे 12 रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे S12 निकालना है, तो 12/2 हो गया। 2a मतलब a कितना मेरा 4, ठीक है, प्लस n मतलब मुझे 12 दिया तो 12 - 1, और d कितना दिया, d आया था मेरा 3, तो मेरा D3 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी कर दे रहा हूँ, ये 12 से कट गया 6 टाइम, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 11 और इंटू 3 33, ठीक है, 33 और 8 होता है 41, और 41 × 6 कर दीजिए आप, 41 × 6 जो कि आ जाएगा 624, मतलब 246, ठीक है। ये S12 आ गया आपका। तो फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन दिस AP इज 246। इसकी पहली 12 टर्म का अगर आप सम करेंगे तो वो 246 आएगा, ये है इस कहने का मतलब, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन हो गया। चलो हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में तो हम एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं,
है ना, बहुत आराम से पढ़े हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधी क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। टाइम बिल्कुल नहीं है वैसे भी हमारे पास, तो सिर्फ मुद्दे की बात करनी है हमको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। ये एक एपी है ना, इसका जितनी भी टर्म लिखी हुई है इनका सम निकालना है। तो आप बोलोगे भैया सम का फॉर्मूला तो मेरे पास है, क्या है, n/2, और इसमें लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है तो मैं पहला वाला फॉर्मूला नहीं, सम का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस का l, ये फॉर्मूला मेरे पास। देखो a कितना दिया है 34, तो a की जगह मैं 34 रख दूंगा, ठीक है। l कितना दिया, तो आप बोलेंगे लास्ट टर्म 10 है, लेकिन n कैसे निकालूंगा भैया, n नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो मैंने बोला लग जाएगा, लेकिन लगाने के लिए पहले n चाहिए, है ना। मुझे सम निकालना है, तो सम के फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, n। आप बोलोगे मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो तब भी n चाहिए रहेगा, n तो उसमें भी आता है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, n निकालना। कैसे पता चला, याद नहीं करा, रटा नहीं, मुझे पता था कि सम का फॉर्मूला लगेगा, मैंने लगाया, अरे इसमें तो मेरे पास n नहीं है, तो मैं अब n निकाल लूंगा, इसको यहीं होल्ड कर दूंगा और n निकाल लूंगा। n का फॉर्मूला आपके पास है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। फॉर्मूला ही याद करें, दूसरा मेथड मत करना इसका, नंबर ऑफ टर्म निकालने का, जो मैंने बताया था an के सामने बैठा दो। लास्ट टर्म है 10 माइनस फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का 1, माइनस का 2। कैसे को माइनस का 2 है, इन दो टर्म को पकड़ो लगातार, 30 में से 34 गए, 32 गए, माइनस का 2 आएगा। ये हो गया माइनस का 24, नीचे लिखा है माइनस का 2 प्लस का 1, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कभी एलसीएम नहीं लेना। ये 12 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया, तो इसका मतलब है n की वैल्यू आपकी आ गई 13। अगर आपकी n की वैल्यू आ गई, अब आप इस पे आ जाएं, तो n की जगह 13 रख दें, ये हो गया 13/2, है ना। फर्स्ट टर्म है आपकी 34 और लास्ट टर्म है 10, ठीक है। 13/2 ये हो जाएगा 44, और 44 2 से चला जाएगा 22 टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 13 26 आ गया, 2 13 26, 26 और 2 28, आपका S13 आ गया। तो आपने देखा सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म ऑफ दिस एपी इज 286, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई सही करा, 13 26 की 6, 2 13 28, बिल्कुल सही करा। इसमें आपने दो क्वेश्चन देख लिए। अगर यही क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने आता तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, और अगर सम निकालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमें तो पता है फॉर्मूला जौन सा लगना है वो हम लगा देंगे, लेकिन उसमें अगर कोई चीज़ कमी है तो उस चीज़ को पहले निकाल लें। पहले से नहीं पता चलेगा आपको, वो तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तब मुझे पता चला अरे यार n नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे 9th क्वेश्चन क्या है, हाँ, an इक्वल टू दिया 3 + 4n, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। an का वो रिलेशन दे देते हैं, nth टर्म का रिलेशन दे दिया, an इक्वल टू बोल दिया 3 + का 4n, ठीक है। उन्होंने बोला है सो दैट a1 a2 a3 an फॉर्म एन एपी। जब इसका a1 a2 an निकालोगे तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, मतलब एपी का nth टर्म निकाल के दे दिया, और आपसे बोला है कि ये एपी का nth टर्म है कि हर कुछ दे दिया है इन्होंने, तो अपन चेक करेंगे। अगर ये चेक हो जाए, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, जो कि हमारे पास है फॉर्मूला। चलो पहले तो एपी का nth टर्म है कि नहीं चेक करें। कैसे चेक करते हैं, तो भैया n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखा तो यहाँ भी रखेंगे, तो a1 आ गया, तो यहाँ 3 प्लस का 4 × 1, तो आ जाएगा 4 + 3 7, मतलब a1 7 आ गया। a2 निकालो, तो n की जगह 2 रखेंगे, तो n की जगह आप 2 रखो। लाइन वाइज रखना रहता है 1 2, 0 कभी मत रखना। 0 क्यों नहीं रखना, तो मैंने बोला n एक नेचुरल नंबर होता है, n की जगह हम सिर्फ नेचुरल नंबर रख सकते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 3 प्लस का 4 × 2, तो 8 + 3 हो गया 11। फिर हम a3 निकालेंगे, तो आ जाएगा 3 प्लस का 4 × 3, तो 12 3 15, है ना। ये n की जगह 3 रखा। अब हमारी AP क्या होती, तो आपको मालूम है AP का मतलब होता है a1 a2 a3, ऐसे कहानी चलते जाएगी। a1 मेरा 7 आया, a2 मेरा 11 आया, a3 मेरा 15 आया। क्या ये AP है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हर दो टर्म के बीच का कॉन्जुगेटिव टर्म या एडजेसेंट टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। देखिए इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी 4 है, तो यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP, ये AP है। भैया अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होता, यहाँ 3 का 4 का आ रहा होता, यहाँ 5 का आ रहा था, तो मैं मना कर देता। तो अगर कभी an का जनरल फॉर्म दिया है, मतलब nth टर्म दिया, तो आप n की जगह अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 2 3 लाइन वाइज, ज़्यादा मत करिए, 4 तक चले जाइए ज़्यादा से ज़्यादा।
और अगर हर टर्म के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा तो बोल देंगे एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है ना। किसी और टर्म की nth टर्म दी हुई है, कितने होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे सिलेबस में तो एपी है, तो एपी नहीं है, ये तो है एपी। चलो फिर क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन दिस एपी, 15 टर्म फर्स्ट 15 टर्म का निकालना है। तो चलो फॉर्मूला लगवा भाई ये फर्स्ट 15 टर्म का। तो आप बोलोगे फर्स्ट 15 टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d लगेगा। सेकंड वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता मुझे। ठीक है, n मतलब n मुझे निकालना है 15 है ना, तो n की वैल्यू आ गई 15, तो ये आ गया 15/2। ठीक है, a कितना दिया हुआ है 7 फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 14, और d कितना आया है, d आया है 4। इसको मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे और आपका S15 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है आ रहा है ना, सब तो रख दिया हमने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर आपको क्या बोलते हैं an दिया हुआ है और AP बनानी है तो हम n की जगह अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और AP बनते जाएगी हमारी। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे जाते जाते। कभी आपको जैसे ये AP है, ठीक है, इस AP इसी से बनाई है आपने, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 7। मैं बोलूँगा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस है 4 का, देखो है ना, कॉमन डिफरेंस है 4 का। मैं बोलूँगा ट्रिक ये है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर आपको an दिया हुआ है कितना 3 प्लस का 4n, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टर्म निकालना बताता हूँ। फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 रख दो, तो जैसे ही आप n की जगह 1 रखोगे तो वो तो 3 प्लस 4 बचेगा, तो 3 प्लस 4 आ गया 7, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, फिर भैया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस हमेशा n के बाजू में बैठता है, जो n का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ n का कोफिशिएंट कितना है, +4, हो सकता था -4 हो, तो -4 होता कॉमन डिफरेंस, यहाँ +4 है तो d की वैल्यू आ गई 4। तो AP क्या बनेगी, अब मैं AP बना देता हूँ। तो देखो AP बना देता हूँ, पहली टर्म 7 है ना, अगली टर्म फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, कितना हो जाएगा 11, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, क्या वही नहीं बन गई। लेकिन ये तो मुझे इतने अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा तब बनी, ये तो मैं ओरली बता सकता था। कोई मुझसे पूछ लेता ओरली, है ना, भैया ACP की फर्स्ट टर्म क्या आएगी, तो मैं बोलूँगा देखो 7, n को हटा के जोड़ दो, n पे हाथ रख लो, जो है सॉल्व कर दो, 3 + 4 7। कोई बोलता है कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा n के बाजू में 4 लिखा हुआ है तो 4 है कॉमन डिफरेंस। कई बार ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ लेते हैं कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, तब इतना थोड़ी करेंगे हम। ठीक है, तो अच्छी ट्रिक हो, है ना, अच्छी ट्रिक है, आपको पसंद आई होगी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम निकालना है। तो पहला मल्टीपल ऑफ 8 क्या है, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। जैसे मैंने बोला 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो आपने 2 की टेबल पढ़ दी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये मल्टीपल्स होते हैं। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट 15 मतलब स्टार्टिंग से बताना है ना, तो 8 में × 1 करा तो आ गया 8, है ना, 8 × 1। अगला मल्टीपल 8 × 2, अगला मल्टीपल 8 × 3, है ना, ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाना, 15 तक जाना। तो लास्ट मल्टीपल क्या होगा 8 × 15, क्योंकि फर्स्ट 15 बताना, 15 क्या नहीं बताना। सॉल्व करो जरा, तो ये लिखा है 8 16 24, और ये कहाँ जा रही है 15 8 जा 120। इसका सम निकालना है। सम निकालना तो सम का फॉर्मूला है हमारे पास, लगा दो भाई, SN = n/2 a + l, क्योंकि लास्ट टर्म पता है इसलिए मैं L वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब आप बोलोगे इस फॉर्मूले में सब पता है मुझे, a पता है, L पता है और n भी पता है। n कैसे पता है, n निकालने मत बैठ जाना, उन्होंने बोला ना 15 मल्टीपल्स, और ये कितने मल्टीपल्स निकाले 15, तो n की वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ n की जगह 15 रख देंगे। 15/2, a मतलब 8, L मतलब 120। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 15/2 ये हो गया 128, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 6 और ये 4 64, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 64 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 60 6 90 6 960। ये क्या आ गया, ये आ गया है S15 आ गया है आपका 960, मतलब फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज 960। 8 की जगह कल वो 4 दे देंगे, 6 दे देंगे, कुछ भी दे दे, आपको बस उसकी टेबल लिखना है 1 × 2 × करके 15 तक।
एन पे याद रखिएगा, एन निकालने में बैठ जाइएगा, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, एन का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, जो इतनी देर से लगा रहे हैं। हालांकि आंसर उससे वही आएगा, लेकिन जब आपको मालूम है ना ये 15 टर्म लिखी हुई हैं, तो मैं क्यों एन निकालूं, है ना। तो आपने देखा, अब नहीं है शायद क्वेश्चन, है ना। आपने देखा हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के, और ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये आपने एक टाइप करे हैं, इसी टाइप पे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। 15 की जगह 8 की जगह 12 दे देंगे, 13 दे देंगे। आपको बस एक वैरायटी का एक क्वेश्चन करके जाना है, उस वैरायटी के जितने क्वेश्चन है सब में वही तरीका लगेगा और आपसे बन जाएगा, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।